Feel incredibly blessed to be anchors for this beautiful evening. India is a land of fighters. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। लवली यार, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा है पूरे विश्व में एक उदाहरण है। हाँ, और जब एक ऐसे व्यक्ति जिसने बिना लाठी उठाए अंग्रेजों को खदेड़ दिया हो तो सर गर्व से उठ जाता है। Fantastic! Who doesn't know Gandhi ji? He is revered all over the world for his incredible achievements. Yeah, but the contribution of fighters like Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan can also not be forgotten, isn't? Brilliant idea! और भगत सिंह, उन्हें क्या कभी भुलाया जा सकता है? एक युवा नेता जिसने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, वह एक ऐसे फूल की तरह थे जो अपनी खुशबू से देश को महकाने के लिए मिट गए। A young leader's sacrifice ignited the flame of freedom in India. Like a phoenix, he rose from the ashes, leaving an eternal legacy. उसकी आवाज एक वाद्य यंत्र की तरह थी जो देशभक्त के गीत गाती थी। उसकी शहादत एक अमिट छाप छोड़ गई। His voice was like a musical instrument echoing patriotic melodies. His martyrdom left an indelible mark on history. A flame was lit, guiding India towards freedom's light. A young leader's sacrifice illuminated the path forever in sight. उसकी वीरता और बलिदान हमें प्रेरित करता है, वह हमारे आदर्श हैं। His bravery and sacrifice inspire us. He is our hero, a shining star in India's firmament. आज हम भगत सिंह की कहानी सुनाएंगे। वह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। Today we are sharing inspiring story of Bhagat Singh, India's legendary freedom fighter. भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर में हुआ था। वह गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल गए। Bhagat Singh's martyrdom occurred on 23 March 1931 at just 23 years of age. Today, let's witness the amazing, the heartthrob of Indian youth, Bhagat Singh's life through a creative display of act and music. Give a huge round of applause for the talented children of class 9th and 11th for displaying the show with the swag Rang De Basanti Bhagat Singh. सितंबर 1907 28 सितंबर 1907 एक माँ की कोख से एक ने जन्म लिया जो आजादी के लिए दीवाना था। और दीवानगी ऐसी कि उसने खेतों में बंदूकें बोई। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। सुना आपने? किशन सिंह जी, आपने बड़ा होनहार बेटा पैदा किया है। भागो वाला बेटा आपके खानदान में चार चांद लगाएगा। राजमाता विद्या जाया, धन्य भाग खटकर कला तो जग में प्रकाश को। और तभी आया भारतीय इतिहास का सबसे कलंकित दिन, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा, और वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का पोजीशंस, लोड, फायर। सन 1923 में भगत सिंह ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग को नौजवानों में फैलाने के लिए भगत ने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया। और ऐसे ही एक ड्रामेटिक मंच के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और अन्य साथियों से, जिनके प्रांत और भाषा अलग अलग थी, मगर सबके इरादे एक थे, ख्वाहिशें एक थी, भारत के लोगों की आजादी, अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति। पगड़ी संभाल
सन 1928 की एक सुबह जब भारत में साइमन कमीशन का नारा लगा तो पूरे देश में जमकर उसका विरोध हुआ। Simon, go back! Simon, go back! Simon, go back! भगत, तुमने आज का अखबार पढ़ा? हमारे लाला जी नहीं रहे, उन अंग्रेजों ने लाला जी को मार दिया। भगत, हम क्या यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, करना वही है जो लाला हरदयाल ने सिखाया था, करतार सिंह सराबा ने सिखाया था। मतलब खून के बदले खून, आग के बदले आग और जान के बदले जान। अब भगत सिंह ने अपने विचारों को घर घर तक फैलाने की ठान ली और जिसके लिए एक बड़े कारनामे की जरूरत थी, जिसके लिए आजाद और भगत के साथियों ने सेंट्रल असेंबली के विशेष सत्र में बम गिराने की योजना बना डाली। आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला, जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, हमारे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, हमारे रंग दे बसंती चोला। आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला, जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। यार, पर एक बार सोच ले, धमाका करना जरूरी है क्या? 12 साल की उम्र में ही सोच लिया आजादी के लिए कुछ भी करूंगा। 8 अप्रैल 1929 में हुआ एक धमाका। भारत माँ के पैरों में जंजीर न देखी जाए, ओ सोचूं देख के कौम पे अपनी अत्याचार कराए, जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए, जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए, मेरे खून में देश प्रेम का रंग है तूने खोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। इनकलाब साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Your Honor, is this a murder trial or a celebration? ओए जश्न है वकील साहब, इनकलाब का जश्न। इनकलाब जिंदाबाद। Inqilab? Inqilab? What the hell is your inqilab? बार बार इनकलाब का नारा लगाते इसका मतलब ही समझते हो आप? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीर को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब
समझाने के लिए। समझ ही गए तो आप भी आ जाए हमारे साथ निभाने के लिए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का वायदा माफ गवाह पेश करना चाहता है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर फरींद्रनाथ घोष को पेश किया जाए। हाँ तो मिस्टर घोष, इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। योर ऑनर, हमारे पास इनका लिखा हुआ बयान है जो अदालत में पेश कर दिया गया है। सॉरी ऑनर, इन साहब की गवाही कोई मायने नहीं रखती। ना ये हमारे साथ है, ना ये बम बनाना जानते हैं। ये क्यों बोलते? हमको बम बनाने नहीं आता है। योर ऑनर, इनको बम बनाने को नहीं पता। कि भूल चुके तुम्हें? अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये उनका मुश्किल कम है। अभी बोलता है बम बनाने में मेन 9टा जिनिस का दरकार पड़ता है। बोलो बोलছি। गन कॉटन, गॉज वायर, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फर, रेड फास्फोरस, रेड सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बस, और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भूल तो नहीं रहा दादा? ना, और कुछ नहीं भूल रहे हैं। मिल गया सबूत? पूछिए और क्या पूछ रहे हैं पूछिए। नहीं जी, बहुत पूछ लिया। योर ऑनर, हमें और कुछ नहीं पूछना। बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा सीखेगा। थैंक यू मिस्टर खान। Perhaps they'd like to say something more pertinent to the case before I pass my sentence. अदालत में भगत और उनके साथियों का लाहौर कॉन्स्पिरेसी और संसद कांग्रेस बोर्ड का दोस्ती तोड़ने के कारण जेल की सजा सुनाई गई। इसे बाद में फांसी में तब्दील कर दिया गया। Therefore, I award the severest punishment: transportation for life for both the accused. Long live revolution! Down with imperialism! इनकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह और उनके साथियों ने इस कारनामे के साथ सालों से सोए हुए लोगों को जगा दिया। भगत सिंह और उनके साथियों को शुरू में दिल्ली तथा बाद में मीनाबरी सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। फ्रीडम फाइटर, खाना ले। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये खाना जिस तरह से ऐसा ही खाना मिलता है। हाँ, और सब यही खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। The gentleman there wants good food, sir. Please remind him of where he is. This is jail. And the jail is governed by law. And the law is same for everybody, sir. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। How long? जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। Display. I'm short of adjectives. Absolutely on the money. The exuberance of young kids would I hope have stolen the hearts of many here, isn't? For sure. Now we would like to hand over the proceedings of the programs to next anchors Anshika and Devmani.